सो गाइज ये है इस सीरीज का स्टार्टिंग 31 से, जो कि इससे पहले 30 क्वेश्चन करवा चुके हैं और ये चलेगा 31 का सीरीज है। सो गाइज देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक उत्तल लेंस की क्षमता क्या है, 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा। 4 ऑप्शन आपके साथ है, +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, सी +100 सेंटीमीटर या डी -100 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी +100 सेंटीमीटर। तो इसे हमेशा ध्यान में रखना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्या कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां जो है -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन सी होगी। दोनों अवतल होगा, दोनों उत्तल होगा, या सी दर्पण अवतल तथा उत्तल लेंस, या दर्पण उत्तल या लेंस अवतल होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसे राइट आंसर बताओ। तो इसका जो राइट आंसर होता है ये होता है ए, दोनों अवतल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31 की तरफ। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। चलो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या कह रहा है, प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और लगभग सभी एग्जाम में पूछ चुका है। ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, जैसा कि आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा होगा तो उसके 2 नियम है, तो इसका भी अपवर्तन का भी 2 ही नियम होता है, यानी दोनों का 2-2 नियम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 क्या कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होगा या क्या होगा। क्या है, ऑप्शन ए में है sin i बाई sin r, या sin r बाई sin i, या फिर sin i इंटू sin r, या फिर sin i प्लस का sin r। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, sin i प्लस अपाउंड sin r। ओके, क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। एक उत्तल लेंस होता है, भाई उत्तल लेंस कैसा होगा, सभी जगह पर समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, या किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपने उत्तल लेंस का फिगर देखा होगा तो इससे आप क्लियर तरीके से आंसर कर पाओगे। उत्तल लेंस कैसा होता है, इस टाइप का उत्तल लेंस होता है कि नहीं। तो इस उत्तल लेंस से हमें क्या दिख रहा है कि जो किनारे का भाग है ये पतला है, और जो बीच का भाग है ये वाला भाग क्या है, बीच का भाग काफ़ी चौड़ा लग रहा है कि नहीं। यानी जब बीच का भाग हमारा चौड़ा है तो हम कहेंगे कि जो उत्तल लेंस होता है एक किनारे की अपेक्षा बीच में कैसा होता है, मोटा होता है। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो गया सी, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। क्या कह रहा है, अवतल लेंस का आवर्धन यानी किसके बराबर होगा। अवतल लेंस की आवर्धन यानी m बराबर क्या होता है। तो अगर आपने इसका फार्मूला याद किया होगा तो इसका आंसर भी पता होगा, क्योंकि m बराबर होता है v बाई यू, v बाई यू, इस तरीके से राउंड। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, v बाई यू। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। सही है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होगा। फोकसांतर यानी f और वक्रता त्रिज्या यानी r, इन दोनों के बीच गोलीय दर्पण में क्या होता है, इन दोनों के बीच संबंध क्या होता है। तो इसका होता है r = 2f। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन है, r = 2f, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप अगर ध्यान से पढ़ते हो तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छी मार्क्स कवर कर पाओगे और ये आपका लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर में उपयोग किया जाने वाला क्या होता है, यानी वो सोलर कुकर जो है उसमें क्या उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या फिर उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पण पाया जाता है। इसे भी करने के लिए आपको कुछ सेकंड का टाइम मिलता है,
क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कुछ सेकंड में आपको बताना है। ज़्यादा टाइम लेने से क्या होगा, ये वीडियो आपका लंबा होता चला जाएगा और आप सबका टाइम भी वेस्ट होगा, है कि नहीं। वीडियो को फिर पॉज कर करके देखना पड़ेगा। और अगर आपके पास कॉपी पेन लेकर के बैठे हो तो इसे नोट भी करते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है सोलर कुकर में प्रयोग होने वाला कौन सी चीज़ें है, वो होती है अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है ये है 39 का, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, यानी उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस इस टाइप का था, तो इसके जो इमेज बनेगा वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक उल्टा। क्लियर हुआ, राइट ऑप्शन है बी, वास्तविक और उल्टा बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है उत्तल लेंस जब वस्तु f और 2f के बीच रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। उत्तल लेंस में जब वस्तु को f और कहाँ रखा गया है, 2f के बीच रखा गया, यहाँ पे रखा जाएगा, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, कैसा बनेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, चार ऑप्शन है आपके साथ, बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, या डी बड़ा और काल्पनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, कैसा बनता है, बड़ा और वास्तविक। क्लियर हो रहा है, इसका राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, या फिर समतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ है। चलो, जब दो पृष्ठों से घिरा रहेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलीय लेंस। गोलीय लेंस दो पृष्ठों से घिरा रहता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42, गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ से वक्रित होता है वो क्या कहलाएगा। एक ऐसी दर्पण, गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ से वक्रित रहता है, उसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा जो दर्पण बाहर की तरफ वक्रित रहता है उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। 42 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 ये क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ केंद्र को दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है, मध्य, ध्रुव, गोलार्ध, या फिर अक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी, ध्रुव। क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि ध्रुव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रा क्या होती है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रा क्या होगी, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, या फिर मात्रक विहीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रा क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्र व विहीन होती है, मात्र व विहीन होती है। ना मीटर होगी, ना सेंटीमीटर होगा, ना मिलीमीटर होता है राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, द्वारक केंद्र, या फिर डी अक्ष। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है बी, प्रकाशीय केंद्र। राइट आंसर क्या हो गया, बी, प्रकाशीय केंद्र को लेंस के केंद्रीय बिंदु कहते हैं। क्लियर हुआ, वेरी गुड। फिर से मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि एक लाइक आपको कर देने से कोई नुकसान आपको नहीं होता है
और हमें मोटिवेट मिल जाता है कि हमें और वीडियो बनाना चाहिए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि इस बार 2022 का जो एग्ज़ाम है इसमें अगर आप बहुत अच्छी स्कोर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। हर सिलेबस से वीडियो आपको लेते रहेंगे। साइंस का जो नेक्स्ट चैप्टर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार जो है उससे रिलेटिव हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो मानव नेत्र का जो रिलेटिव वीडियो है इसे भी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। लेंस की केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर, मतलब जो बहुत छोटे छोटे अक्षर लिखा जाता है ना, उसको पढ़ने के लिए आप कितने सेंटीमीटर लेंस वाले यूज करोगे? तो इसका 4 ऑप्शन है आपके साथ। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का यूज करोगे। तो जाहिर सी बात है कि आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, समझदार हो, आप 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस वाला यूज करोगे। यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? दर्पण सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। दर्पण सूत्र क्या होता है? तो आपको दर्पण सूत्र पढ़े होंगे 1/v + 1/u = होता है 1/f। पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? बिल्कुल पढ़े हो। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर ए। क्लियर है। चलो बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 48, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? वो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को कौन सी अक्ष से निरूपित किया जाता है? सी, पी, ओ या एफ? इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो आप कहोगे कि भाई हम बड़े वाला खिलाड़ी हैं, हम इसको तो ऐसे ही बता देंगे। क्या कहोगे? ऑप्शन नंबर ए, सी से डिनोट किया जाता है। वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 49। ये कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा? 4 ऑप्शन है। 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.10⁸ मीटर पर सेकेंड, सी 3.10⁹ मीटर पर सेकेंड, या डी 3.101 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो हमेशा इसे ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांत बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? यानी कि जो दांतों के जो डेंटिस्ट डॉक्टर होते हैं वो अपने पेशेंट का जो दांत दिखाई देता है, इस दांत को बड़ा देखने के लिए कौन सी दर्पण का यूज करते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या डी इनमें से सभी का यूज करेंगे। तो आपको पता होगा कि जो दंत विशेषज्ञ यानी जो डॉक्टर होते हैं डेंटल का, वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। किसका करते हैं? अवतल दर्पण। क्यों करते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनाता है, इसलिए डॉक्टर अवतल दर्पण का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। 51 क्या कह रहा है? पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? पतला लेंस है, बहुत पतला लेंस होगी तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगा? तो इसकी आवर्धन क्षमता कम होगा, अधिक होगा, संतुलित यानी बराबर रहेगा, या फिर इनमें से सभी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि सभी ऑप्शन तो हो नहीं सकता है एक साथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि पतले लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है वो होती है कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगा? अभी आपने देखा कि पतला लेंस की आवर्धन क्षमता कम हुआ था, इससे पहले वाले क्वेश्चन देखे क्या कि पतला लेंस का आवर्धन क्षमता कम था। तो जाहिर सी बात है
कि मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होगा, तो अधिक हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलो इसका राइट आंसर हो गया बी। ऐसे बहुत यूजफुल क्वेश्चन है, आपको इसे ध्यान में रखना है, याद करते रहना है और अपने दोस्तों के बीच भी बता दो, आपका दोस्त फ्रेंड भी देख करके अच्छी मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब प्रकृति होगी आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, या डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी, आभासी एवं सीधा। क्लियर हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, आभासीय तथा उल्टा, आभासी एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आभासी एवं सीधा बनता है। राइट आंसर बी, आभासी एवं सीधा बनेगा। क्लियर हो गया। चलो एक क्वेश्चन नंबर है 55, क्या कह रहा है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब स्थिति कैसा होगा। कहाँ रखा गया है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसा होता है, ये आपको अवतल लेंस इस टाइप का होता था, ठीक है। दर्पण कैसा होता है, इस टाइप का दर्पण होता है, ऐसे ऐसे बना हुआ रहता है। तो ये जो दर्पण होती है इसकी मुख्य फोकस पर अगर प्रतिबिंब को रखते हैं तो इसकी स्थिति कैसी होगी, वक्रता केंद्र पर, मध्य बिंदु पर, अनंत पर, या फिर सभी पर। तो सही पर तो बन नहीं सकता, किसी एक पर ही बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा सी, इसकी प्रकृति यानी कि प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। क्लियर हो रहा है, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन 56, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा। अब एक उत्तल लेंस ले रखा है, उत्तल लेंस यानी कि इस प्रकार का लेंस, इसके मुख्य फोकस पर रखा जाएगा बिंदु, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर, या फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, अनंत पर, या ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसका भी प्रतिबिंब अनंत पर ही बनेगा। क्लियर हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब स्थिति कैसी होती है। तो 4 ऑप्शन है, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाती है बी, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसे हमेशा ध्यान में रखो, कवर कर लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोबारा नहीं मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 क्या कह रहा है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब का स्थिति कैसा होगा या कहाँ बनेगा। अवतल लेंस यानी इस प्रकार का लेंस, जब इसमें किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो यहाँ से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, अनंत पर, या फिर ध्रुव पर। तो इसका राइट आंसर हो जाती है कि जो अवतल लेंस में रखाता है उसका बनता है फोकस पर। राइट आंसर बी हो गया, फोकस पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन नंबर है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब, अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब का स्थिति कैसा होता है, कहाँ होता है, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, ध्रुव पर, या फिर फोकस पर। तो इसका भी कहोगे कि भाई हम बड़े वाले खिलाड़ी हैं, इसका तो आंसर यूँ ही बता देंगे। जब अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो आप कहोगे कि इसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। चलो भाई बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन, ये लास्ट है सीरीज का। और आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन को आंसर सही किए हो। चूँकि ये आपका 31 से 60 क्वेश्चन था, पूरे 30 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन में आप कितना सही किए हो, आपकी तैयारी कैसा चल रहा है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर किसी प्रकार की मैथ, साइंस या किसी भी सब्जेक्ट में संस्कृत के अलावा कोई प्रॉब्लम होगा तो
तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, हम आपकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश किरणों का अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? विचलन के साथ निर्गत होती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बिना विचलन के निर्गत होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसके राइट जो आंसर होती है वो होगा बी, 7 रंगों में विभक्त हो जाना। क्लियर हो गया? चलो आज की सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, और चूंकि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।